नमस्कार। गणित की पूरी दुनिया नंबर्स पर यानी संख्याओं पर टिकी है। आज हम इन्हीं संख्याओं के दिलचस्प सफर पर चलेंगे, बिल्कुल शुरू से। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है। समझिए कि एक संख्या सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और देखिए, संख्याओं की कहानी इंसान की सबसे पहली, सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक से शुरू होती है। और वो ज़रूरत थी चीज़ों को गिनने की। तो दुनिया में सबसे पहले आई प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये वही नंबर हैं जो गिनती के लिए हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं। एक सेब, दो लोग, तीन तारें, और हाँ, गिनती हमेशा एक से ही शुरू होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई। सोचिए, किसी के पास 3 सेब थे और उसने वो तीनों खा लिए। तो अब उसके पास कितने सेब बचे? नेचुरल नंबर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आई पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। हमने बस गिनती की संख्याओं की टीम में एक नए हीरो को शामिल कर लिया, और वो था शून्य या जीरो। अब जाकर कुछ नहीं को भी गणित में एक पहचान मिली। तो जीरो के आने से हमारी नंबर लाइन को एक सेंटर मिल गया। अब बारी थी इस लाइन को दोनों तरफ खींचकर और लंबा करने की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नई चुनौतियां सामने थी। जैसे, अगर किसी पर 100 रुपए का कर्ज है, तो उसे कैसे दिखाएंगे? या सर्दियों में जब तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, उसका क्या? होल नंबर्स यहां आकर जवाब नहीं दे पाते थे। हमें एक उल्टी दिशा की भी जरूरत थी। इस समस्या को हल करने के लिए मैदान में उतरे पूर्णांक, यानी इंटिजर्स। इन्हें जी से दिखाते हैं, जो जर्मन शब्द ज़ालन से आता है, जिसका मतलब ही संख्याएं होता है। इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो सब आ गए। अब हमारी नंबर लाइन जीरो के दोनों तरफ अनंत तक फैल सकती थी। ठीक है, तो अब हम पूरी चीजें गिन सकते थे, आगे पीछे भी जा सकते थे। पर उन नंबर्स के बीच की जो खाली जगह थी, उसका क्या? मान लीजिए किसी के पास आधी रोटी है। अब इस आधे को गणित में कैसे लिखेंगे? और यहीं से जन्म हुआ परिमेय संख्याओं का, यानी रैशनल नंबर्स का। इन्हें क्यू से दिखाते हैं कोशेंट के लिए। सीधी भाषा में ये वो सभी नंबर हैं जिन्हें हम बटे या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4 या -7/9। इन्होंने आकर इंटिजर्स के बीच की सारी खाली जगह भर दी। अब तक सब कुछ कितना सिस्टमैटिक और आसान लग रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था मानो हमने संख्याओं की पूरी पहेली सुलझा ली है। पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। गणितज्ञों को कुछ ऐसे अजीबोगरीब नंबर मिले जिन्हें फ्रैक्शन में लिखना नामुमकिन था। इन्हें नाम दिया गया अपरिमेय संख्याएं, यानी इर्रेशनल नंबर्स। इनकी सबसे खास बात, जब इन्हें दशमलव में लिखते हैं तो ये न तो कभी खत्म होते हैं और न ही इनमें कोई पैटर्न रिपीट होता है। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है पाई, यानी पाई। इसकी वैल्यू देखिए, चलती ही जाती है। कोई अंत नहीं, कोई पैटर्न नहीं। इसी तरह √2 और √3 भी ऐसी ही अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? देखिए, बात बहुत सीधी है। परिमेय संख्या को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उसका दशमलव या तो खत्म हो जाता है, जैसे 1/2 का 0.5, या फिर एक पैटर्न में रिपीट होता है, जैसे 1/3 का 0.333। वहीं अपरिमेय संख्याओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। दशमलव यानी डेसिमल 3 तरह के हो सकते हैं। एक जो रुक जाता है, दूसरा जो रुकता नहीं पर खुद को दोहराता है, और तीसरा जो न रुकता है और न ही दोहराता है। पहले 2 टाइप परिमेय होते हैं, और ये जो तीसरा वाला है, यही है अपरिमेय। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ चुके हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। चलिए अब इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जब हम सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक बड़े से थैले में डाल देते हैं, तो हमें मिलती है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। अब जाकर हमारी नंबर लाइन पूरी तरह से भर चुकी है। इस पर अब सुई की नोक के बराबर भी खाली जगह नहीं है। हर एक पॉइंट एक रियल नंबर है। ये चार्ट देखिए,
ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है, कैसे हर नया ग्रुप अपने से पहले वाले को अपने अंदर समा लेता है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंदर और पूर्णांक परिमेय संख्याओं के अंदर। और ये सब मिलकर बनाते हैं वास्तविक संख्याओं का एक पूरा बड़ा परिवार। तो सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं है, ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की चाबी है। इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस तक और साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह यही संख्याएं काम आती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, ये कि ये सब एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर अगला कदम पिछले वाले को अपने अंदर समेट लेता है। और दूसरी, परिमेय और अपरिमेय, ये दो बिल्कुल अलग अलग टीमें हैं जो मिलकर वास्तविक संख्याओं की एक बड़ी टीम बनाती हैं। और ये है गोल्डन रूल, एक तरह का प्रमेय। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका दशमलव या तो रुक जाएगा या फिर रिपीट होगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो वो संख्या पक्का अपरिमेय है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमने गिनती से शुरुआत की और पूरी नंबर लाइन को भर दिया। लेकिन क्या संख्याओं की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इन रियल नंबर्स के पार भी कोई दुनिया है? खैर, ये सवाल हमें गणित के एक और भी रोमांचक और गहरे सफर की ओर ले जाता है।